नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन में सबसे पहले बात पटना की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब प्रसिद्ध उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या के बाद बिहार की राजनीति में बवाल मच गया है। इस पूरे मामले पर विपक्ष हमलावर है। इसी बीच कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम गोपाल खेमका के घर पहुंचे और शोक में डूबे परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। इस पूरे मामले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार राम ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए पद से इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अचेत हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनके लोग जो शासन चला रहे हैं वे जानबूझकर इनको बदनाम करने में लगे हैं। ये जो घटना है, ये घटना के लिए जितनी जो परिजन से मैंने बात की और परिजन की जो पीड़ा है, उस पीड़ा में जो बिहार के सरकार है, उनकी पीड़ा को बिहार सरकार के लोग दायी जिम्मेवार हैं। कोई भी घटना होती है तो घटना के संज्ञान परिजन जो है देते हैं स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को और जिला प्रशासन को। अब ये दो बात है समझने वाली कि बिहार में समाज सेवी और उद्योगपति और व्यवसायी, इनकी कई ऐसी भूमिका है परिजनों का, गोपाल खेमका जी का, ये ईंट बजाने की पूरा मुंह तो मुंह कैसे और जिस तरह से बिहार सरकार रिपोर्टर को पकड़ा सुरक्षा देने में लोगों को निराश किया है और जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी बीमार चल रहे हैं, इनकी पूरी सिस्टम बीमारी हो गई है। इसलिए हम मांग करते हैं कि नीतीश कुमार जी आप बर्खास्त हो जाओ या फिर इस्तीफा दे दो, चूँकि आपसे नहीं चल रहा है और आप जो लोग चला रहे हैं इस तरह का कृत्य से जो है आपको पिंड छोड़ा लेना चाहिए और किसी भी तरह का उन पर कोई भी आरोप आपराधिक को जो है हुए है घटना, तत्काल इसका उद्भोदन हो और यदि 24 घंटे के अंदर यदि उद्भोदन नहीं हुआ तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता जो है रोड पर आएंगे और हम ये बात करेंगे कि आप अपराधी को उद्भोदन करो, दोषी जो पुलिस पदाधिकारी है उसको सस्पेंड और डिस्चार्ज करो और तब हम लोग बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता नेता हम जो है सारे पूरे बिहार में हम काला दिवस के रूप में मनाएंगे। पुलिस के द्वारा रात में ही यहाँ पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। जो घटना करने वाले है उसके संबंध में महत्वपूर्ण सुराग हम लोग को मिले हैं और जिनके द्वारा कराई गई उनके बारे में भी काफ़ी हमारे पास महत्वपूर्ण सुराग है और किन कारणों से की गई है उस संबंध में भी अनुसंधान प्रगति पे है और जल्द से जल्द जो अपराधी जिनके द्वारा किया गया है उनको पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके विरुद्ध में करी जाएगी। परिजन जो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ये मामला हमारी जानकारी में आया है। इस संबंध में हमने सीनियर एसपी को आदेश दिया है कि जांच करें कि किस समय तक पुलिस ने यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया है, किस समय उनको सूचना प्राप्त हुई और इसमें यदि किसी कोताही पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। इधर रांची कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष के भाई को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी है। फिलहाल उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। रांची कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कुमार रोशन के भाई हेमंत साहू को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। उन्हें गंभीर हालत में रांची के धुरवा स्थित पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनके शरीर में अब भी 4 गोलियां फंसी हुई हैं।
14 घंटे से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी ऑपरेशन नहीं हो पाया है, जिससे उनकी हालत और बिगड़ती जा रही है। इधर परिवार वाले अस्पताल में रो रो कर मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इलाज में देरी के कारण चिंता बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में प्रशासन और अस्पताल की चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग आरएसएस का दफ्तर हो गया है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या है पूरी रिपोर्ट, जानते हैं। कांग्रेस समर्थित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग आरएसएस का दफ्तर है, इसे रोकना चाहिए। चुनाव आयोग जो कर रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग कांग्रेस के साथ बातचीत करके एक बड़े आंदोलन की घोषणा करने जा रहे हैं। अगर बिहार के गरीब जनता के लिए हमें जान भी देनी पड़े तो हम लोग जान देने को तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल आरएसएस का दफ्तर है, उसको रोकना चाहिए। अब जो संवैधानिक दायित्व के लिए खतरा बन जाए उसके लिए जनता तैयार है। और आप इसको समझिए कि आज हम लोग तय करेंगे। कांग्रेस प्रभारी जी से भी बातचीत हुई है। भैया चुनाव आयोग भगवान है, अलाउद्दीन के चिराग हैं क्या? आर पार की लड़ाई होगी और बिहार और बिहारी की अस्मिता के लिए जान भी देना पड़ेगा। गरीबों के अधिकार के लिए तो देंगे, उसको कुछ भी नहीं। अरविंद केजरीवाल बिहार में चुनाव अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं, किसी के साथ भैया अच्छी बात है, सबको अधिकार है। अरविंद जी को भी अधिकार है, रस्सी चल गई हो, ऐठा नहीं गई हो। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने लालू यादव की बेटी और कई नेताओं पर मानहानि का मुकदमा दायर करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत हैं। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। मंत्री जीवेश मिश्रा लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के साथ साथ कई नेताओं पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने हम पर दवा मामले को लेकर आरोप लगाए हैं जो बिल्कुल गलत है। मैं दवा के उस मामले में जिसमें कोर्ट का आदेश आया है कहीं नहीं हूँ। हम पर जबरदस्ती का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वह अब उन सभी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि उनके राजनीतिक जीवन में कभी कोई आरोप नहीं लगे। कोर्ट में खड़े होने के लिए तैयार हो जाएं। मैंने भी उसको देखा है। मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से लेके अभी तक मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। जब भी चुनाव नज़दीक आता है, विरोधी जिनके पास कोई काम नहीं है, एकदम आप निश्चिंत रहिए, कोर्ट के अंदर जाकर वो जवाब देंगे। उसकी मुकम्मल तैयारी हमने कर ली है। हम देख भी रहे हैं कौन कौन लोगों ने ट्वीट किया है, किन लोगों ने क्या लिखा है, वो सबको हमारे सीनियर वकील विद्वान अधिवक्ता उसको जमा भी कर रहे हैं और उस पर हमने लोगों राय ली है अच्छे वकील की, और वो कोर्ट में जाने के लिए तैयार रहे। पूरे जजमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे ऊपर कोई आरोप ही नहीं है। उस दवा के हम निर्माता हैं ही नहीं। छपरा में 6 जुलाई को होने वाली 9 संकल्प महासभा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता ने कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और साथ ही साथ उन्होंने लालू यादव पर जमकर हमला बोला है। 6 जुलाई को छपरा में होने वाली 9 संकल्प महासभा की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर शशि प्रकाश आज गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें महासभा में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर शशि प्रकाश ने पत्रकारों को भी संबोधित किया और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर हमला। देखिए, हम लोग 8 जून को रमना मैदान आरा से एक आगाज किया है। चुनाव का समय है और हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी संकल्पित हो गए हैं युवाओं के लिए, बिहार वासियों के लिए। जो उनका नारा है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, वो अब संकल्पित तरीके से उस पर कार्य कर रहे हैं हम लोग, तमाम कार्यकर्ता और हमारे नेता। बिहार में आगामी विधानसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसे लेकर सहरसा में नगर निगम सभागार में एक बैठक की गई। बैठक में क्या कुछ हुआ है ये जानते हैं इस रिपोर्ट में।
बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। चुनाव की तैयारी को लेकर सहरसा जिला प्रशासन अभी से ही सतर्क है और इसी कड़ी में सहरसा जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में स्थानीय नगर निगम सभागार में एक बैठक भी आयोजित की गई, जहां सदर अनुमंडल पदाधिकारी, नगर निगम के आयुक्त समेत नगर निगम क्षेत्र के तमाम वार्ड पार्षद मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने वर्तमान में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के संबंध में विस्तृत जानकारी दी और निगम कर्मियों को इसके विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु निर्देशित किया और आगे बताया कि बिहार में पिछला गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 में किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान में क्रियान्वित गहन पुनरीक्षण आवश्यक है ताकि त्रुटि रहित और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार किया जा सके। इधर झारखंड की कृषि, पशुपालन व सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कार्यालय परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण को लेकर कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड के कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राजधानी रांची स्थित नेपाल हाउस के विभागीय कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण की खबर मिलते ही कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। मंत्री ने विभाग के सभी कोषांगों का निरीक्षण करते हुए कार्य की प्रगति और योजनाओं की स्थिति की जानकारी अधिकारियों से दी। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जबकि कुछ निरीक्षण की खबर मिलने के बाद दौड़ते भागते कार्यालय पहुंचे नजर आए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि कार्यालय में उपस्थिति को लेकर कठोर अनुशासन सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। राजधानी रांची में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र पूर्वी भारत, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए मंत्रालय की प्रमुख पहलों जैसे मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और मिशन सक्षम, आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यों को गति देगा। इसके साथ ही मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह केंद्र क्षेत्रीय प्रशिक्षण, नीति निर्माण और सेवा वितरण में एक नया अध्याय जोड़ेगा। कल भी आपने देखा कि रांची के अंदर भारत सरकार के स्तर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 11 वर्षों से जिस तरह से देश के अंदर आमूलचूल परिवर्तन और देश के अंदर विकास को नई दिशा और नई पहचान देने के लिए कल भी झारखंड को लगभग 3800 करोड़ से ज़्यादा की सौगात हमारे माननीय मंत्री जी ने दिया और आज भी ये एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान झारखंड को आज मिल रहा है, रांची को आज मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे इससे ये दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी राज्य के विकास के लिए, झारखंड के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और हमारी ये अपेक्षा है, चूंकि ये नहीं कि मैं इस राज्य से आती हूँ, बल्कि ये मेरे लिए सौभाग्य है कि हमेशा हमारे महिलाओं और बच्चों से संबंधित, उनके सेवा से संबंधित हमें लगातार इन 28 वर्षों में उनका सेवा करने का अवसर मिला। बिहार के राज्यपाल मुजफ्फरपुर के रामकृष्ण सेवा आश्रम गए, जहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ लोगों को उनके राह पर चलने की अपील की। क्या है पूरी खबर, जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्वामी विवेकानंद के पुण्यतिथि के अवसर पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुजफ्फरपुर जिला के बेला स्थित रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम गए, जहां जाकर उन्होंने स्वामी विवेकानंद के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विवेकानंद स्टडी सर्किल में जाकर स्वामी विवेकानंद के संदेशों को संक्षेप में अतिथियों के समक्ष रखा और उनके दिखाए रास्ते पर चलने की लोगों से अपील की। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति वहां उपस्थित रहे। जिसे काफ़ी आपका लगाव पूर्व से रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस आश्रम में आया हूँ। स्वामी जी महाराज जितना अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ अस्पताल चला रहे हैं, बड़ा अस्पताल है
और शहर के बाहर भी जाके लोगों की सेवा करते हैं। स्वामी विवेकानंद का एक ही मैसेज, उनका विराट पूजा, यही शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। कहा सब भूल जाओ, ये जो तुम्हारे देश के लोग हैं ये सब तुम्हारे भगवान देवी और देवता हैं, इनकी सेवा करो, यही असल पूजा है। महाराज ये काम इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह महाविद्यालय के 126वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के राज्यपाल मौजूद हुए। इस अवसर पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित लंगट सिंह महाविद्यालय के 126वां स्थापना दिवस समारोह का LS कॉलेज ऑडिटोरियम में बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। इससे पूर्व उन्होंने लंगट बाबू की प्रतिमा, गांधी जी की प्रतिमा और राजेंद्र बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के साथ केंद्रीय में जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा, बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय और LS कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर OP राय उपस्थित रहे। उनकी सोच, उनकी सरकार की दूरदृष्टि का ही परिणाम है। 2005 में जब बिहार में NDA सरकार बनी थी तब उन्होंने शिक्षा को केवल नारा नहीं, राजनीति का केंद्र बिंदु बनाया था। लोगों को याद होगा कि किस तरह से पोटका में मुहर्रम जुलूस और रथ यात्रा को लेकर शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने लोगों से आपसी मेल भाव और शांतिपूर्वक ढंग से पर्व त्योहार मनाने की अपील भी की। क्या है पूरी खबर, जानते हैं। मुहर्रम जुलूस और रथ यात्रा को लेकर मुसाबनी DSP संदीप भगत के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जहां पोटका थाना प्रभारी मनोज कुमार मुर्मू समेत काफी संख्या में पुलिस बल उपस्थित रही। इस दौरान DSP संदीप भगत ने बताया कि मुहर्रम जुलूस को लेकर जुलूस के रूट को देखा गया और साथ ही लोगों से मेल जोल के साथ शांतिपूर्वक ढंग से इस पर्व को मनाने की अपील भी की गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन हर तरीके से लोगों के साथ खड़ी है। मतलब तैयारी है प्रशासन की तरफ से, जितना भी दिशा निर्देश मिला हुआ हम लोग उसी के साथ हम लोग फ्लैग मार्च का कार्यक्रम शुरू किए हैं। जिसका हम लोग पास मतलब पर्याप्त मात्रा में फोर्स मौजूद है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन अपनी तरफ से तैयार है। इसी के संदेश के साथ हम लोग फ्लैग मार्च को वाली एरिया में निकाल रहे हैं और सभी पर्व जो भी है, आज कल रथ यात्रा का पर्व होना है, परसों मुहर्रम का जुलूस निकलना है, तो ये सब शांति पर्व पूर्ण रूप से संपन्न हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। सब जितना भी पर्व त्यौहार आ रहे हैं सभी भाईचारे के साथ और सादगी के साथ मनाना सुनिश्चित करें। और साथ ही अभी जो ज़्यादा बारिश होने के कारण बहुत जगह जो समस्या उत्पन्न हो रही है, इसमें सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। अगल बगल के लोगों को मदद करें और खुद भी सुरक्षित रहें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।